भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। अटल आवासीय विद्यालय के आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, श्रम और सेवा योजना मंत्री श्री अनिल राजभर जी, प्रदेश के पशुधन विभाग के मंत्री श्री धर्मपाल जी, प्रभारी मंत्री जनपद बरेली श्री जेपीएस राठौर जी, प्रदेश के वन और पर्यावरण विभाग के मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जी, माननीय सांसद श्री छत्रपाल सिंह गंगवार जी, नवाबगंज के लोकप्रिय विधायक श्री एमपी आर्य जी, बड़खेड़ा के माननीय विधायक श्री प्रवक्तानंद जी, विधान परिषद सदस्य श्री बहोरन लाल मौर्य जी, माननीय विधायक श्री डीसी वर्मा जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, सभी हमारे श्रम विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण, बरेली और नवाबगंज क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे सभी उपस्थित वरिष्ठ नागरिकगण, इस पूरी कमिश्नरी से जुड़े हुए अटल आवासीय विद्यालय के छात्रों के अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, सरदेव अटल जी के नाम पर अटल आवासीय विद्यालय का आज मुझे बरेली कमिश्नरी के इस विद्यालय का लोकार्पण करते हुए आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं इसके लिए इस पूरी कमिश्नरी के वासियों को, यहां पर अध्ययन करने वाले छात्र छात्राओं को और जो आने वाले समय में इस विद्यालय में उत्तम शिक्षा ग्रहण करेंगे, उन सबको हृदय से मैं बधाई देता हूं और आप सभी का अभिनंदन करता हूं। यह वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की यह जन्म शताब्दी वर्ष भी है। 25 दिसंबर 2025 को अटल जी के जन्म के 100 वर्ष पूरे होंगे और जन्म शताब्दी वर्ष में बरेली के नवाबगंज में अटल जी के नाम पर इस भव्य दिव्य अटल आवासीय विद्यालय का लोकार्पण, ये अपने आप में हमारी स्मृतियों को अनंत काल तक एक नया संजीवनी देता रहेगा। इस विश्वास के साथ आज मैं आपके बीच में इस लोकार्पण समारोह में उपस्थित हुआ हूं। बहनों और भाइयों, यह अटल आवासीय विद्यालय प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन का प्रतिफल है। हमारे बीओसी बोर्ड से जुड़े हुए जो श्रमिक हैं, उनके सेस का पैसा इस विद्यालय के संचालन में उपयोग किया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो बिल्डिंग बनी है, जमीन मिली है, ये राज्य सरकार ने लगाई है, लेकिन बीओसी बोर्ड के जो श्रमिक हैं, जिन्हें सेस हर निर्माण कार्य में उनके नाम पर सेस लिया जाता है, वह पैसा जब इकट्ठा होता है, उस पैसे को पहले की सरकारें बंदर बांट करती थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि नहीं, इसकी इस लूट खसोट को, पिछली सरकारों की लूट खसोट को बंद करवाना चाहिए और इस पैसे का उपयोग उन रजिस्टर्ड श्रमिकों के बच्चों के कल्याण के लिए होना चाहिए और उनके विजन के अनुरूप फिर अटल आवासीय विद्यालय की ये परिकल्पना आज साकार हो रही है। इसमें बीओसी बोर्ड से जुड़े हुए श्रमिकों के बच्चों को और कोरोना कालखंड में जो बच्चे अनाथ हो गए थे, निराश्रित हो गए थे,
उन बच्चों को यहां पर एक प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश दिया गया। और आपने देखा होगा जो बच्चे कल तक सामान्य पारिवारिक पृष्ठभूमि में रह करके विद्यालय भी नहीं जा पाते थे, आज उनको एक श्रेष्ठ वातावरण देने का प्रयास इस अटल आवासीय विद्यालय के परिसर के माध्यम से हुआ है। यहां पे उनके रहने की, भोजन की, सीबीएसई बोर्ड की उत्तम शिक्षा की व्यवस्था की गई है। और ऐसे 16 विद्यालय सितंबर 2023 में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लोकार्पित किए गए थे और आज बरेली के विद्यालय के लोकार्पण के लिए मैं स्वयं आया हूं। ये 17वां विद्यालय है। इसके साथ ही हर जनपद में शिक्षा का उत्तम संस्थान बन सके, जिसमें प्री प्राइमरी से लेकर के और सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं तक की पढ़ाई, अच्छी पढ़ाई हो सके एक ही कैंपस में। इसके लिए हम लोगों ने मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय खोलने के एक बड़े कार्यक्रम के लिए भी धनराशि बेसिक शिक्षा परिषद को उपलब्ध करवा दी है। हमारा यह मानना है शिक्षा किसी भी राष्ट्र की आधारशिला होती है। राष्ट्र को सक्षम बनाने के लिए, समाज को सुसभ्य बनाने के लिए, बच्चों को संस्कारित बनाने के लिए शिक्षा की महती भूमिका को कोई भी व्यक्ति नहीं नकार सकता, लेकिन उसके लिए शासन के स्तर पर पहल की आवश्यकता। और सरकार इस दिशा में जो प्रयास प्रारंभ की है, मैं बधाई दूंगा यहां के विधायक डॉक्टर एमपी आर्य जी को, सांसद श्री छत्रपाल सिंह गंगवार जी को, कि उन्होंने पहल करके इस नवाबगंज में उन्होंने अंत्योदय की परिकल्पना को साकार करने वाले सर्वदेव अटल जी के नाम पर इस विद्यालय के लिए जमीन उपलब्ध करवाई और आज भव्य भवन यहां पर बन चुका है। अटल आवासीय विद्यालय ये शिक्षा का एक मॉडल होगा। मॉडल इसलिए क्योंकि यहां पे जो स्टाफ दिया गया है इसका भी प्रशिक्षण हुआ है। हर वर्ष इनके लिए ओरिएंटेशन कोर्स चलते हैं। पाठ्यक्रम में क्या बदलाव होना चाहिए जिससे आसानी से बच्चे समझ सकें। एक इंटीग्रेटेड कैंपस है, यहां पे छात्र भी, शिक्षक भी, छात्राओं के भी रहने की व्यवस्था है, उत्तम उनके खान पान की व्यवस्था भी है, उनके लिए लाइब्रेरी भी है, उनके लिए खेल कूद के लिए भी उत्तम व्यवस्था यहां पर दी गई है। चाहे वह स्टेडियम हो, खेल का मैदान हो, इंडोर गेम्स का हो, और फिर स्किल डेवलपमेंट के लिए भी यहां पर अनेक कार्यक्रम प्रारंभ होंगे, जिससे उसकी पढ़ाई के दौरान ही तय हो जाएगा कि बच्चा किस फील्ड में जाकर के पारंगत होकर के राष्ट्र के विकास में अपना योगदान देगा। और मेरा मानना है राष्ट्र निर्माण की प्रवर्तमान अभियान के साथ साथ राष्ट्र भक्तों की एक मजबूत नींव को प्रदान करने में अटल आवासीय विद्यालय एक निर्णायक भूमिका का निर्वहन करेगा। इस दृष्टि आज इस नवाबगंज के, बरेली के, इस मंडल के अटल आवासीय विद्यालय को लोकार्पण करने के लिए मैं आपके बीच में स्वयं यहां पर आया हूं। अभी हमें मुरादाबाद के अटल आवासीय विद्यालय के भी लोकार्पण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। इन बच्चों को हम लोग अभी लखनऊ में और बुलंदशहर में इन बच्चों की पढ़ाई करवा रहे हैं। यहां के बच्चे लखनऊ में पढ़ रहे थे, मुरादाबाद के बच्चे बुलंदशहर में अध्ययन कर रहे हैं। भवन बन जाएगा, कैंपस को एक भव्य स्वरूप देकर के फिर इन बच्चों को उस कैंपस में लाया जाएगा। यहां पे अभी इस वर्ष के बच्चे आ गए हैं, लेकिन जो बच्चे 6 क्लास से 7th में गए हैं या 9 से 10th में गए हैं, उन बच्चों को अभी वहां पर 15 अप्रैल से उनका सेशन प्रारंभ होना है, तो 15 अप्रैल से उनको फिर यहां पर शिफ्ट करके एक भव्य परिसर के साथ उनको इस परिसर के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। बहनों और भाइयों, यह
किसी भी वेलफेयर स्टेट की जिम्मेदारी बनती है अपने नागरिकों को अच्छी सुविधा देना। और पिछले 10 वर्ष में बदलते हुए भारत को आपने देखा होगा, हर एक क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज एक नया परिवर्तन आया है। अन्नदाता किसानों के जीवन में परिवर्तन करने का कार्य हो, श्रमिकों के जीवन में परिवर्तन करने का कार्य हो, युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का कार्य हो, व्यापारियों की सुरक्षा और उद्यम स्थापित करने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लक्ष्य को प्राप्त करने का कार्य हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हाईवे, रेलवे, मेट्रो, रोपवे, वाटरवे या फिर एयरपोर्ट के निर्माण करने की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हो, या गांवों की कनेक्टिविटी को और बेहतर करने। भारत दुनिया का अकेला देश है जहां पर पिछले 5 वर्ष से 80 करोड़ लोग कोरोना जैसी महामारी का सामना करते हुए फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 50 करोड़ से अधिक लोग जहां पर आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर प्राप्त कर रहे हैं। 10 वर्ष में 12 करोड़ घरों में शौचालय का निर्माण और 10 करोड़ घरों में उज्ज्वला योजना का फ्री में सिलेंडर उपलब्ध करवाने का कार्य हो। ये जितना भी कार्य है, 4 करोड़ लोगों के घर बन गए, करोड़ों लोगों के घर में विद्युत के कनेक्शन मिल गए। ये जितना भी कार्य था सरकार की, जो मोदी जी ने पहले दिन कहा था सबका साथ और सबके विकास का, उसी मंत्र को जमीनी धरातल पर उतारते हुए कि विकास सबका करेंगे, योजनाओं का लाभ सबको देंगे, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं करेंगे और राष्ट्रीय एकता और अखंडता की रक्षा हर हाल में करेंगे। और आज इसका एक जीवंत दृश्य इस नए भारत में हम सबको देखने को मिल रहा है। नया भारत आगे बढ़ रहा है, उसका लाभ उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो रहा है। उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, उसका लाभ देश को भी मिल रहा है। तो बरेली आगे बढ़ेगा, जिसका लाभ उत्तर प्रदेश को भी प्राप्त होगा। और उत्तर प्रदेश आगे बढ़ सके, इसी भाव के साथ आज हम अटल आवासीय विद्यालय के लोकार्पण कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं। मैं अभिभावकों से कहूंगा, देखिए आपने अपने बच्चों पे थोड़ा सा ध्यान दिया तो उन्होंने परीक्षा पास की, और परीक्षा पास किए तो परीक्षा पास करने के बाद अब उन बच्चों को एक अच्छे विद्यालय में प्रवेश मिल गया। अब उनको बार बार आकर के घर बुलाने की आवश्यकता नहीं, समय समय पर आकर के या जब विद्यालय से वे घर जाएं उस समय ही उनके साथ आपका संवाद होना चाहिए। शेष रोज रोज बातचीत करने की आवश्यकता नहीं, रोज रोज यहां आने की आवश्यकता नहीं। सारी जिम्मेदारी सरकार उठा रही है, तो सरकार पर विश्वास करिए। आपका बच्चा जितनी मेहनत से आगे बढ़ेगा, याद करना उतना ही उसका जीवन उज्जवल बनेगा, अच्छा बनेगा और राष्ट्र के लिए और समाज के लिए और आपके परिवार के लिए उपयोगी बन पाएगा। अटल आवासीय विद्यालय में प्रवेश ले हुए इन बच्चों से ही मैं कहूंगा, मेहनत का दूसरा कोई विकल्प नहीं हो सकता। और याद रखना, यह विद्यालय के अनुशासन के साथ आपको चलना होगा। सभी बच्चे यहां के अनुशासन को मानेंगे। यहां का पाठ्यक्रम जो तैयार किया गया है, उस करिकुलम के अनुसार अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए नियमित रूप से समय पे जगना, समय पे अपना भोजन लेना, समय पे विद्यालय में जाना, समय पे अपना खेल कूद के कार्यक्रमों में भाग लेना, समय पे अपने पाठ्यक्रम को पूरा करना और समय पे भोजन लेकर के फिर शयन के लिए जाना। कोई भी अनावश्यक दूसरा एजेंडा आपका नहीं होना चाहिए, कोई भी दूसरा एजेंडा नहीं होना चाहिए। जो कुछ भी आपका यहां पे पाठ्यक्रम तैयार किया गया है, ये सोच समझ करके प्रदेश की एक वरिष्ठ अधिकारियों की और विशेषज्ञों की एक टीम ने उसको तैयार किया है, उसको लागू किया है। 16 विद्यालय सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं और 17वां विद्यालय
एक नए अनुभव के साथ आज बरेली में प्रारंभ होने जा रहा है और इसके बाद मुरादाबाद का नंबर इसके बाद आएगा। मुरादाबाद में इसके बाद फिर हम लोग जाएंगे और इसलिए जितना अच्छा मॉडल हम शिक्षा का अटल आवासीय विद्यालय के माध्यम से दे पाएंगे सदैव अटल जी के प्रति उतनी हमारी बड़ी श्रद्धांजलि होगी उनकी शताब्दी महोत्सव में। क्योंकि अंत्योदय के लिए आपने देखा होगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के इस सपने को साकार किया था स्वतंत्र भारत में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। और वाजपेयी जी पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अंत्योदय के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश के अंदर हर गरीब को राशन की सुविधा के साथ जोड़ने का काम किया था, सस्ते में उन्हें राशन मिल सके। इसके लिए उन्होंने अपने कालखंड में 1998 से 2004 के बीच में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर रोड का कैसा होना चाहिए, हाईवे वर्ल्ड क्लास बने, ये अटल जी ने दिया। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का काम अटल जी ने दिया। गांव गांव की कनेक्टिविटी कैसे होनी चाहिए। और आज अटल जी के नाम पर इस विद्यालय में अध्ययन करके आपको गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। इस अवसर पर मैं एक बार फिर से अटल आवासीय विद्यालय में आवासित सभी छात्र छात्राओं को बधाई देता हूं, उनके अभिभावकों को मैं अभिनंदन करता हूं, सभी बरेली वासियों को और जो अभिभावकगण यहां पर आए हैं उन सबको भी मैं इस अवसर पर बधाई देता हूं कि आपका बच्चा एक अच्छे विद्यालय में प्रवेश लेकर के अपने भविष्य को सजाने और संवारने के कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ चुका है। अब आप केवल उस पर नजर रखिए, बाकी काम यहाँ के शिक्षकगण करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, डॉक्टर MP आर्य को भी, श्री छत्रपाल सिंह गंगवार जी को भी, यहाँ के अन्य सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को भी बधाई देता हूं कि आज आपके इस मंडल का यह विद्यालय भी प्रारंभ हो गया है और अन्य जनपदों में भी अब हम इसी तर्ज पर अन्य विद्यालय प्रारंभ करेंगे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। रामनवमी की भी मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।